बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद मॉन्टेसरी स्कूल पाकिस्तान टाउन के तावन से स्कूल में स्पेशल बच्चों के एक खुसूसी सेक्शन जिसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस गज़ल और ज़ेर इंतज़ाम सियासी व समाजी शख्सियत मलक शर्जील लियाकत ने आगाज़ किया। खुसूसी सेक्शन का मकसद स्पेशल बच्चों पर खुसूसी तवज्जो और उनकी तालीम और तरबियत को एक बेहतर अंदाज में करना है। जो वालिदैन अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते उनको मुफ्त सहूलियात फराहम करना ताकि ये बच्चे भी तालीम हासिल करके माशरे का एक खुद कफील शहरी बन सकें। खुसूसी सेक्शन की इफ्ताही तकरीब 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौका पर हुई, जिसमें सियासी, समाजी व सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जिनमें सदर रोटरी क्लब इंटरनेशनल मियां शुजा, सीनियर सहाफ़ी जंग जियो ग्रुप मलक शकील आवान, डायरेक्टर शाज यूनाइटेड फरासत अली, डायरेक्टर होप मार्केटिंग रहमान खोकर, डायरेक्टर एक्सल मार्केटिंग वहीद, डायरेक्टर MKM, चेयरमैन पोठहार यंग जर्नलिस्ट चौधरी बाबर औरंगजेब, स्पीच थेरेपिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान महमूद सिद्दीकी व दीगर शामिल थे। तकरीब से मेहमानान ग्रामी ने खिताब करते हुए कहा, वक्तन फ़वक्तन आप सब की हमें जो है मदद दरकार होगी और हम पुर उम्मीद हैं कि आप सब लोग हमारे साथ इस नेक काम में शरीक होंगे। वो इस मामले में ट्रेंड हैं, ऐसे बच्चों को लेकर चलने। ये सिर्फ डाउन सिंड्रोम ही नहीं, दूसरे और भी जो हमारे ऑटिज़म है, ADHD है, स्लो लर्नर्स हैं और साथ साथ जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ऐसे बच्चे माशरे को दे सकते हैं जो कल के बेहतरीन कामयाब इंसान साबित हो सकते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तालीम का असल मकसद क्या है। हमारे जो हम कहते हैं कि इन बच्चों के लिए कि ये डिसेबल बच्चे हैं, लेकिन हम इनको डिसेबल कहने के बजाय अगर ये कहें कि दे आर नॉट डिसेबल, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, तो ये बच्चे किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ काबिल हैं और इन्हीं को हमने लेकर आगे जो है उनको इस प्लेटफॉर्म में लेकर उनको इस तरह से तरबियत देनी है कि वो माशरे में बोझ बनने के बजाय हमारे लिए एक कामयाब तरीन इंसान बन के सामने आए। कि मैं इन स्पेशल बच्चों के साथ पिछले तकरीबन 26-27 साल से इन बच्चों के साथ सो रहा हूँ। इन बच्चों के साथ दुनिया में मैंने ट्रैवल किया है, इन बच्चों के साथ मैंने खाया है, इन बच्चों के साथ मैंने खेला है और मैं ये समझता हूँ कि इन बच्चों को थ्रू स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। बिल्कुल बैक एंड में लेकर जाते हैं। हालांकि अगर हम हसीन जैसे बच्चों को देखें तो जिस तरह से इन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अगर हम अपने बच्चों को, इन स्पेशल बच्चों को उस तरह से ट्रीट करें, उनके वालिदैन उस तरह से ट्रीट करें, तो डेफिनेटली जितने भी स्पेशल चाइल्ड हैं वो इसी तरह से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। तो वो जो ये नहीं होती, हर बंदा अपना पेट भरता है, अपने बच्चों की लुक आफ्टर कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी करे, लेकिन कोई किसी के बारे में आजकल नहीं सोचता, कोई किसी के ऊपर एक रुपया लगाने को तैयार नहीं है आजकल के दौर में। स्टिल बाबर और अंग्रेज साहब के साथ मिलके हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं पोठहार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से, जिसमें हम लोग जो सहाफ़ियों को प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से हम लोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है कि अपनी तरफ से जितना भी कर सकें तो अपने आप को अवाम की खिदमत के लिए हम लोग हाजिर रहते हैं। तो मिस गज़ल का जो प्रोग्राम था, इन्होंने जो मेरे साथ डिस्कस किया और इंशाल्लाह मेरे अपने अंदर भी ये जज्बात थे कि इन स्टूडेंट्स, इन बच्चों के साथ हम लोग मिलकर इनको एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान, एक प्रोफेशनल इंसान बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी तो हम इनके साथ खड़े हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जिस किस्म की चीज़ की ज़रूरत होगी हम सब आपके साथ हैं। यहाँ पर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को भूल चुका है। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजकर, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के बच्चे, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर्रा हो देते हैं। वो कहते हैं कि अब जो कुछ करना है वो टीचर ने करना। गुजारिश ये है कि जी टीचर्स के साथ पार्टिसिपेट करें, टीचर्स के हेल्पर बने तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ बने। अभी तक सब ये कह रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हमने क्या कुछ करना था जो हमने नहीं किया। आज हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम बड़े हैं, रात को कि हम जो है ना या तो यूट्यूब या वीडियोस देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, हम देखते देखते सो लेते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं कितनी मिस कॉल आई हैं, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं।
जब हम खुद तरबियत ऐसा नहीं बनेंगे तो फिर हमारे बच्चे कैसे उस तरबियत की तरफ आएंगे? बच्चों की पहचान खो गई। ये बच्चे थोड़ा से चिड़चिड़े नहीं होते बल्कि तवज्जो चाहते हैं। माँ बाप जो है उन बच्चों को, और हमारे यहाँ भी जो सेटअप बना हुआ है, आप लोग जानते हैं कि क्रीम बच्चों को आगे बिठाकर उनको पढ़ा देते हैं और जिनके नंबर कम होते हैं उनको पीछे बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमारा रिजल्ट 100% आ गया है। मैं कहता हूँ कि उन बच्चों को ज़रूरत नहीं होती जो कि पहले से 800 नंबर ले रहे हैं या 900, ज़रूरत तो उनको होती है जो 300 और 400 वाले बच्चे हैं। फिर उसके बाद मेरा शुरू से था कि जब मैं कुछ करूँगा तो सबसे पहले इन बच्चों के लिए काम करूँगा। फिर मैंने जो एकदम मॉडर्न स्कूल है कराची में, वहाँ पर जाकर बगैर किसी मुआवजे के, उन्होंने कहा हम आपको पैसा कुछ भी नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। तकरीबन 3-4 साल काम किया मैंने। फिर सिविल डिफेंस के अंदर भी हमें ऐसा एक टास्क दिया गया कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, इनके साथ आपने मिलकर काम करना है। तो बोलने की ज़रूरत, मैं खुद बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि अगर आपको बोलना आता है तो आप हर एक को बोलना सिखा देंगे। सबको मुबारक हो। प्रोफेसर अदनान की जो बातें मुझे अच्छी लगी, बोलना और हमजा बुक वालों का सवाल करना, मैं समझता हूँ कि ये आता है उन असातिज़ा के लिए कि इन दो चीज़ों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इन दो चीज़ों पर आपने स्कूल पर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप एक कामयाब ना सिर्फ उस्ताद हैं बल्कि एक कामयाब इंसान हैं। जिन्होंने ये हिम्मत की बच्चों को घर के, मुझे अभी प्रोफेसर की बात से हो रहा था कि ये जाते हैं कहीं तो बच्चे छुपा दिए जाते हैं। ये मेरे लिए इंकशाफ हुआ है कि अपने घर में अपने बच्चे छुपा दिए जाते हैं कि उनको सामने न लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर इस वक्त जो इस हाल में मौजूद जो वालिदैन हैं, यकीन माने वो सलूट के काबिल हैं। पेरेंट्स भी जो है ना इतने इंटरेस्ट नहीं लेते, टाइम पर नहीं आते, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात यहाँ पर और जिक्र करता हूँ, क्योंकि बातों से ही बातें की जाती हैं जो हम सीखते हैं माशरे से। तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा स्कूल का लाहौर में। तो मेरे पास एक दफ़ा एक मदर आई और उनका जो बच्ची वो भी इसी तरह कुछ स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से उसको कहा जाता था। इतना नहीं था मसला, उसको बोलने में ज़्यादा मसला था। तो उसने मुझे बताया कि जी मैं इस इलाके के तमाम स्कूल्स में गई हूँ और मुझे कोई मेरे बच्चे को ले नहीं रहा, एडमिशन नहीं दे रहा। जब मैंने ये काम किया तो सबसे ज़्यादा तस्कीन मुझे उस एक बच्चे को पढ़ाने पर हुई। कहते हैं ना, दिल मुतमईन हुआ कि यार काम तो हम कर रहे हैं, कारोबार तो हम रोज़ कर रहे हैं, तो चलें एक ऐसा बच्चा जो माशरे में थोड़ा पीछे था, उस बच्चे के लिए हमने कुछ किया हो गया। और इसी तरह आज के इस तमाम प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि हमने ऐसे बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना। सिखाने के बाद हम अपने आप नॉर्मल बच्चों को ले लें घरों में, जब तक आप उनको टाइम नहीं देते तो वो भी कोई रिजल्ट नहीं देते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इस काम पर काम करने की ज़रूरत है।